हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में महात्मा सूरदास का नाम अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ लिया जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों में महाकवि सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आचार्यों की छाप लगी हुई है। 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आज के समय में महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वोच्च आसन पर आरूढ़ है, परंतु हिंदी साहित्य को सूरदास जी की सबसे बड़ी देन है, वह है उनकी राधा। अपने अमर ग्रंथ सूर सागर में सूरदास जी ने श्री राधा के लौकिक और अलौकिक दोनों रूपों का वर्णन किया है। श्री राधा के विषय में सूरदास जी का कथन है कि राधा प्रकृति है और भगवान श्री कृष्ण पुरुष है, दोनों एक ही है। सूरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार गुण गुणी से अलग नहीं होता, उसी प्रकार सीता राम, राधा कृष्ण और प्रकृति पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। सूरदास जी की राधा का ठीक वही स्थान है जो तुलसी की सीता का है। सीता की ही तरह राधा भी जगत जननी है। परम ब्रह्म की एक ही शक्ति के सीता और राधा दो भिन्न नाम है। एक ही शक्ति के दो भिन्न भिन्न रूप होने के कारण सूरदास जी ने राधा लक्ष्मी और राधा सीता में किसी प्रकार का अंतर नहीं माना है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार राम और कृष्ण में अभिन्नता है, उसी प्रकार सीता और राधा में भी अभिन्नता है। राधा तत्व का विवेचन करते हुए सूरदास जी का कथन है कि राधा जगत के नायक, जगदीश की प्यारी है, जगत जननी है और जगत की स्वामिनी है। गोपाल लाल के साथ उनका विहार वृंदावन में नित्य ही चलता रहता है, अविरल गति से, जो कभी अंत को नहीं पाता। श्री राधा असरण अपना एक है, 100 करोड़ नहीं है। श्री राधा की अपार शोभा का यथावत वर्णन कर सके। श्री राधा के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति सुलभ है, अतः भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए श्री राधा जी से ही प्रार्थना करते हैं। तथा महाकवि सूरदास जी ने राधा तत्व का निरूपण करते हुए राधा जी को आदि शक्ति, मूल प्रकृति, जगत माता के रूप में चित्रित किया है। सूरदास जी को राधा कृष्ण के लीला प्रसंग के साक्षात दर्शन हुए थे, जिसका सूरदास जी ने बिना नेत्रों के ही दर्शन किया, जिसके पश्चात वर्णन करते हुए प्रस्तुत की है। जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन हिंदी साहित्य का कोई भी कवि नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास ने श्री राधिका के जिस रूप का चित्रण किया है, उसकी तुलना शायद ही किसी अन्य भक्त के चित्रण से की जा सके। राधा माधव में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ब्रज विहार नित्य नूतन होता है, यानी कि रोज नए नए ब्रज विहार होते हैं। इस प्रकार सूरदास ने श्री राधा का चरित्र चित्रण ऐसे सुंदर ढंग से किया है, जिसमें हमें सच्ची प्रेमिका का उज्जवल चरित्र मिलता है, जो विरह की ज्वाला में जलती है पर उफ तक नहीं करती, जिसका त्याग हिमाद्री से भी उच्च है, परंतु नम्रता के कारण झुका हुआ। वास्तव में सूर की राधा एक ऐसी देन है जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें।